नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। निकोबार जिले की जिला योजना समिति की बैठक आयोजित। द्वीपों में प्रधानमंत्री RKVY योजना का क्रियान्वयन और स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। निकोबार जिले की जिला योजना समिति की बैठक 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को निकोबार जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे और निकोबार जिले के विभिन्न जनजातीय परिषदों के अध्यक्षों ने भाग लिया। GPC के सदस्यों ने विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा अपनी त्रिवर्षीय कार्य योजनाओं के संबंध में प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार विमर्श किया। सत्रों के दौरान विभागों ने जिले के लिए अपनी प्रस्तावित विकासात्मक गतिविधियों और क्षेत्रवार प्राथमिकताओं को प्रस्तुत किया। चर्चा में समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सामाजिक आर्थिक विकास और जनजातीय समुदायों के कल्याण के सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें स्थायी और जन केंद्रित योजना पर विशेष जोर दिया गया। सांसद और जनजातीय परिषद के प्रतिनिधियों ने जिले के भविष्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार करने में जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और कार्य योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक का समापन करते हुए उपायुक्त ने जिला परिषद के सभी सदस्यों के प्रति उनकी रचनात्मक भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि बैठक के दौरान की गई सिफारिशों और टिप्पणियों को जिला की अंतिम कार्य योजना में विधिवत शामिल किया जाएगा। कृषि विभाग द्वीप समूह के किसानों के समग्र लाभ के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देकर कृषक समुदाय को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन प्रयासों के एक भाग के रूप में विभिन्न द्वीप समूह में कृषक समुदायों को समर्थन और उत्थान देने के लिए PMRKVY SMAM योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को उपकरणों की लागत पर 50% और अन्य सभी किसानों को 40% सब्सिडी के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के इच्छुक लोगों को लाभान्वित करती है। किसानों विभिन्न प्रकार की कृषि मशीनरी और उपकरणों के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक किसान FPO व अन्य किसानों से कहा गया है कि वे पात्रता, सब्सिडी दरों और आवेदन प्रक्रिया के विवरण के लिए अपनी नजदीकी कृषि उप डिपो व क्षेत्र कृषि कार्यालय से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर 03192 243 व टोल फ्री नंबर 1800 345 1145 पर कॉल किया जा सकता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर तमिल संस्कृति में देवी शक्ति की आराधना का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। तमिल परिवारों में गोलू की परंपरा नवरात्रि का केंद्र बिंदु है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। नवरात्रि के पावन पर्व पर तमिल संस्कृति में देवी शक्ति की आराधना का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। घरों में गोलू या कोलू के नाम से मशहूर गुड़ियों की भव्य प्रदर्शनी से लेकर मंदिरों की शानदार सजावट तक ये त्योहार स्त्री शक्ति की विविध रूपों की पूजा में रंगीन माहौल बनाता है। तमिल परिवारों में गोलू की परंपरा नवरात्रि का केंद्र बिंदु है। ये दक्षिण भारत का पारंपरिक उत्सव है जो शरद ऋतु के नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। घरों में विषम संख्या में सीढ़ियों पर मिट्टी और लकड़ी से बनी रंग बिरंगी गुड़ियां सजाई जाती हैं जो हिंदू ग्रंथों की कथाओं, राज दरबार, शादियों, दैनिक जीवन और छोटे छोटे रसोई बर्तनों की कहानियां बुनती हैं। इन्हें गोलू गुड़िया या बोम्मई गोलू भी कहा जाता है। ग्रामीण कारीगरों द्वारा तैयार ये गुड़िया देवी केंद्रित विषय पर आधारित होती है। साथ ही परिवार या मित्रों की आगामी शादियों जैसी खुशियां भी दर्शाती है। इस मौके पर परिवार और पड़ोसी एक दूसरे के घर जाकर उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, गोलू का आनंद लेते हैं, स्वादिष्ट भोजन साझा करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। संगीत की धुनें घरों को और जीवंत बना देती है।
ये परंपरा न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संजोती है बल्कि समुदाय की एकजुटता को भी मजबूत करती है। कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਬਣਦੇ मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया तेरे तो दिल नू लगा के सोनिया। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर व मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के युवाओं के लिए 154 इन्फेंट्री बटालियन बिहार ने प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्र निर्माण और युवा विकास के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाली भारतीय सेना ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। 16 अप हजर चाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी एवं मध्य और दक्षिण अंडमान के युवाओं के लिए 154 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी बिहार ने प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का आयोजन किया। 108 माउंटेन ब्रिगेड अंडमान एंड निकोबार कमांड के आर्मी कंपोनेंट के तत्वाधान में चली ये ट्रेनिंग 8 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित हुई, जिसमें कुल 92 उम्मीदवारों ने भाग लिया। सेना के इस प्रयास का उद्देश्य द्वीप समूह के युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के शारीरिक पहलुओं से परिचित कराना और उन्हें अधिकतम प्रदर्शन के लिए तैयार करना था। सिंगल पैर जंप करने से क्या आपका पैर ट्विस्ट हो सकता है, तो क्या डबल दोनों पैर में लैंड होना है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा, देख लेना पूरा। ये दोनों पैर में क्या ये सब क्या करना है, थोड़ा सा डाउन होना है, ठीक है। घुटना को थोड़ा बेंड करना है, ना कि स्ट्रेट रखना है, टाइट रखना है, ठीक है। ज़्यादा स्पीड भागने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली थोड़ा सा हवा में जंप होना चाहिए आपका, ठीक है। और थोड़ा जंप जब करते हो थोड़ा सा बेंड होना चाहिए। क्लियर है सर? यहीं से आप यहीं से दोनों पैर मत मिलाओ, यहाँ से तो आप पाते हो आप सिंगल पैर में, जब लैंड होगा तब दोनों पाँव में, जो मास्टर ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को दौड़, पुलअप्स, बैलेंस वॉक और फुर्ती विकास जैसी तकनीकी ट्रेनिंग दी गई, जो भारतीय सेना की भर्ती गतिविधियों के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा चिकित्सा जांच और दस्तावेजीकरण प्रक्रिया पर भी विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। जब आप लोग रनिंग करते हो ना, सबसे पहले क्या करना है, सोचना खाली रनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप भागते हो 4-5 कदम खाली नीचे देखना है, बॉडी वेट क्या करना है, सामने की ओर रखना है, ठीक है। सीना खींच के नहीं भागना है, ऐसा नहीं भागना है, ठीक है ना। पंजे पे दौड़ना है, ठीक है। एकदम फ्री स्टाइल, बॉडी को एकदम फ्री छोड़ना है। 154 इन्फेंट्री बटालियन बिहार के प्रशिक्षकों ने उच्चतम स्तर की पेशेवरता के साथ इन युवाओं को तैयार किया। द्वीप समूह के युवाओं की सहायता के दायित्व के तहत बटालियन ने व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवारों से संपर्क साधा और उन्हें इस प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया। अब ये युवा 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होने वाली अग्निवीर भर्ती, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और नवंबर 2025 में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में भाग लेंगे।
सेना के इस कदम से अंडमान निकोबार जैसे दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं में उत्साह का संचार हुआ है। एक उम्मीदवार ने कहा, सेना के अनुभवी अधिकारियों की देखरेख में प्रशिक्षण ने हमें आत्मविश्वास दिया है। हमारा सपना भारतीय सेना में शामिल होने का है और ये प्रशिक्षण उसे हकीकत बनाने का पहला कदम है। तो देश की सेवा करने के लिए ये आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ बेस्ट सिखाते हैं सर, अपना इंडोरेंस, अपना मेंटल फिटनेस सब बताते हैं, कैसे क्या करना, कहाँ से क्या स्टार्ट करना, कहाँ फिनिश करना, फुल बॉडी एक्सरसाइज एंड स्टेमिना कैसे बढ़ाते हैं, ये सब बताए। हम लोग फिज़िकल में बाद में क्या करना तो हमें जानते नहीं था, तो सर लोग हमें अच्छा प्रैक्टिस दिया, सर लोगों के लिए शुक्रिया। और यहाँ के पता चलता कि फ़िज़िकल टेस्ट क्या क्या है और कैसा रनिंग है और चिनअप्स है और 9 फीट का लॉन्ग जंप है और जिगजैग है 9 फीट का बैलेंसिंग का। जिसका भी आर्मी में आना है उन लोग रनिंग करते रहिए और पढ़ाई तो मत छोड़िए, पढ़ाई भी करते रहिए, रनिंग भी करते रहिए और अच्छे से करिए बस। मैं 2024 में भी रिटर्न पास किया था, लेकिन मेरे को ट्रेनिंग का उतना कुछ आइडिया नहीं था, तो अभी 2025 में भी मैंने रिटर्न पास किया और टी आर्मी लोगों ने मेरे एक मौका दिया ट्रेनिंग का और मेडिकल फिज़िकल कैसे होता है ये सब जानकारी हम लोग को दिया। अभी पहले तो मैं रनिंग भी ठीक से नहीं कर पाता था और फुल अप्स भी नहीं कर पाता था। जब से यहाँ से ट्रेनिंग लिया तब से मेरा सब प्रॉपर होता है सर। भारतीय सेना न केवल सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि राष्ट्र के युवाओं को सशक्त बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। ऐसे प्रयासों से न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि देश की युवा शक्ति को मजबूत बनाने में भी योगदान मिलता है। 8 तारीख को अच्छा रिजल्ट आपका होना चाहिए, ठीक है? हमारा नाम भी अच्छा होना चाहिए, क्लियर है? ठीक है। और जो जितना दिन बचा है, 4-5 दिन और जो बचा है, उसमें आप लोग कड़ी मेहनत करना है, ठीक है? उसके बाद हमारे तरफ फौजी बनना है, क्लियर? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जो भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है सर, उसको पता है वो घर के एक लड़का भी हो, 2 लड़का भी हो, लेकिन वो जाएगा। लेकिन ये देश का एक माँ है जो अपना बेटे को अपने देश के लिए देती। और फौजी जो है सैलरी देख के या मेरे को ये प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट मिलेगा सोच के जाते नहीं, वो अंदर से एक देश के लिए एक फीलिंग्स है सर, जो कि हम लोग आर्मी जाना है, देश के लिए कुछ करना है, रहना है, जान भी जा सकता है, वो भी बिना सोचे हम लोग देश के लिए फौजी साहब लोग जाते हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने तटरक्षक क्षेत्र मुख्यालय के सहयोग से 1 अक्टूबर को श्री विजयपुरम स्थित तटरक्षक स्पेक्ट्रम परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कई स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने इस शिविर में योगदान दिया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का औपचारिक उद्घाटन मुख्य अतिथि DIG शैलेश राजन CSO द्वारा किया गया। उनके साथ DIG अपूर्वा R भट्ट CSO भी शामिल हुए। स्वैच्छिक रक्तदाताओं द्वारा कुल 42 यूनिट रक्तदान किया गया। इस शिविर का आयोजन अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक तथा राज्य रक्त आदान परिषद के निदेशक डॉक्टर सुब्रत साहा के मार्गदर्शन में किया गया। रक्तदान शिविर का संचालन जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर दिव्या द्वारा किया गया। रक्तदाताओं की रक्तदान योग्यता की जांच की गई और उन्हें रक्तदान के विभिन्न पहलुओं और महत्व के बारे में जानकारी दी गई। सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर क्षेत्र चिकित्सा अधिकारी तटरक्षक क्षेत्र T संतोष ने शिविर का आयोजन किया और इसके सफल संचालन की व्यवस्था की। इस दौरान स्वैच्छिक दानकर्ताओं को रक्तदान प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। दुर्गा पूजा महोत्सव के मद्देनजर जहाजरानी सेवा निदेशालय ने कल श्री विजयपुरम और डिगलीपुर के बीच MV कच्चाल की विशेष फेरी सेवा की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के अनुसार MV कच्चाल कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से डिगलीपुर के लिए प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। कार्यक्रम में समय है एक और ब्रेक का। नी तेरे सुपने दे विच सोहणिया सानू भी कदियां बन जा बन दे
पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नज़र कमज़ोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। अंतराल के बाद आगे बढ़ते हैं। श्री विजयपुरम के हेडो स्थित जनता दुर्गा मंदिर की ओर से इस वर्ष भी दुर्गोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महाअष्टमी के दिन श्रद्धालुओं में पूजा अर्चना को लेकर उत्साह चरम पर थी। भक्ति के रंग में डूबे श्रद्धालु पूरे श्रद्धा के साथ धनुची नृत्य में शामिल हुए। श्री विजयपुरम के भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने SBIRSETI में वृद्धजन देखभालकर्ताओं पर 13 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। जीबी पंत अस्पताल के नर्सिंग स्कूल के संकायों ने प्रतिभागियों को वृद्धजन स्वास्थ्य प्रबंधन, व्यक्तिगत स्वच्छता, प्राथमिक उपचार, भावनात्मक समर्थन और संचार कौशल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया। जीबी पंत अस्पताल के नर्सिंग स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर शाइनी वर्गीस ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस समारोह से एक दिन पहले आयोजित इस प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्रसन्नता व्यक्त की। 1 अक्टूबर हर साल हम लोग एल्डरली डे को हम लोग करते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम होना है कि हमें एल्डर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो एल्डर्स है उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम एक एल्डर होकर कैसा हम लोग एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। क्योंकि परेशानी तो होगा ओल्डर एज में, लेकिन वो परेशानियों को रखते हुए हम अपना ख्याल कैसा कर सकते हो, एल्डर्स को भी होगा। और एल्डर्स का जो केयर गिवर्स है जिसमें उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, अभी आप लोग भी जुड़ गए, तो बहुत खुशी का बात है कि एक बैंक का इतना बड़ा एक इनोवेटिव आइडिया जो है वो हमें हमारे आइलैंड्स के लिए 35 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को दे दिया। रविशंकर ने प्रशिक्षुओं को इस नेक सेवा के लिए आगे आने के लिए बधाई दी और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान का उपयोग आय सृजन और आत्मनिर्भर बनने के लिए करने की सलाह दी। लगभग 35 महिलाओं ने, जिनमें से अधिकांश फरारगंज तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों से थी, सक्रिय रूप से भाग लिया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान के निदेशक सी राज ने उपस्थित लोगों को बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है, ताकि वे द्वीप समूह में वृद्ध और बिस्तर पर पड़े रोगियों की देखभाल और सहायता कर सके। कार्यक्रम का समापन केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति के मुख्य प्रबंधक PK उमर फारूक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। स्किल जो है ना सीखना बहुत जरूरी है। आजकल आपको मार्केट में जाइए, आपको ग्रेजुएट लोग बहुत मिल जाएगा। कार्यक्रम में समय है एक अंतराल का। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए।
मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान SNSPA के अंतर्गत प्रियदर्शनी हॉल तमालुका निकोबार में व्यापक स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला स्वास्थ्य समिति निकोबार और BJR अस्पताल कार निकोबार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। यह शिविर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद विष्णुपद रे की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिन्होंने शिविर में चल रही गतिविधियों की समीक्षा की। सांसद ने समुदाय के सदस्यों को इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने और प्रदान की जा रही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच सेवाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जनता से अपने समुदाय में नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना समय पर हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त अधिकारियों को देने की अपील की। उनके साथ निकोबार जिले के उपायुक्त अमित काले, निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल L नायर, BJR अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ग्रेस और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गांव के मुखिया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। विजयदशमी के पावन अवसर पर रामकृष्ण मिशन में विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। विजयदशमी के पावन पर्व पर श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में खुशी और उत्साह का माहौल छा गया। रामकृष्ण मिशन, जो एक पारंपरिक संगठन के रूप में जाना जाता है, ने सिंदूर खेला का आयोजन अत्यंत भव्यता के साथ किया। पारंपरिक बंगाली साड़ियाँ पहने महिलाओं ने भगवान का पूजन किया और माँ दुर्गा को विदाई देते हुए इस अनोखी रस्म को निभाया, जो बंगाली संस्कृति का अभिन्न अंग है। सिंदूर खेला, जो विजयदशमी के दिन मनाई जाने वाली सदियों पुरानी बंगाली हिंदू परंपरा है, रामकृष्ण मिशन के परिसर में विवाहित महिलाओं ने माँ दुर्गा की मूर्ति पर सिंदूर अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। यह रस्म न केवल देवी दुर्गा के विसर्जन का प्रतीक है, बल्कि पतियों की लंबी आयु, पारिवारिक सुख समृद्धि का भी संदेश देती है। इतिहासकारों के अनुसार यह परंपरा 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के जमींदारों के शासनकाल में शुरू हुई थी, जब दुर्गा पूजा एक सामुदायिक उत्सव के रूप में विकसित हुई। ये दशमी का दिन ही हम लोग खेलते हैं। माँ को पहले वरण करते हैं सिंदूर से, देन उनके बाद में जो है हम लोग सभी औरत लोग जो है, जो भी मीन्स मैरिड है
उन लोग सभी करते हैं। ये बहुत मज़ा आता है ये दिन। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, जितने भी हैं इसमें कोई मीन्स ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लगाना उसको नहीं, जो भी आते चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, अनमैरिड होने से एक बिंदी तो लगा ही देते हैं हम लोग। फिर इस तरह मज़ा करते हैं, सब मिलके नाच गान करते हैं इस तरह, फिर करके फिर हम लोग घर जाते हैं। आके फिर जो है 3 बजे यहाँ आएंगे। रामकृष्ण मिशन में इस आयोजन ने परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान की। मिशन के स्वामी ने बताया, यह रस्म न केवल धार्मिक है बल्कि सामाजिक एकता को मजबूत करने वाली भी है। মা মানে একটা রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান, মা মানে একটা জাতীয় উন্নতি প্রগতি, মা মানে শক্তি ভক্তি বুদ্ধি, মা মানেই সর্বপৃথিবীর যাতে কল্যাণ মঙ্গল হয় তার মাধ্যম। বিজয়া দর্পণ বিসর্জন হয়েছে, অর্থাৎ মা এখন বাইরে প্রতিমা বিসর্জন হলেও তিনি আমাদের হৃদয়ে থাকবেন। মাকে সুন্দরভাবে বিদায় দিয়ে হচ্ছে, আলতা থাকছে, সিঁদুর থাকছে, মাকে সিঁদুর দিয়ে মার যারে জীবনটা ঠিকমতো থাকে, শিবের সাথে সংসারটা ঠিকমতো থাকে, সেই সিঁদুর তারা নিজেরাও পড়ছে। সেই সিঁদুর পড়ে তারা কল্পনা করছে তারা যাতে মায়ের আশীর্বাদ পায়, মায়ের শক্তি পায়, মায়ের কাছে পথের আদর্শ পায়। 1 বছর মায়ের জন্য ওয়েট করবে। তো আমাদের এখন মায়েরা এসেছেন, मायरा এটা করছেন। दक्षिण पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में यह दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है, जबकि उत्तर मध्य और पश्चिमी राज्यों में राम की रावण पर जीत का। लेकिन सिंदूर खेला जैसी रस्म बंगाली महिलाओं की शक्ति और एकजुटता को दर्शाता है। यह पर्व दीपावली की तैयारियों की शुरुआत भी करता है। रामकृष्ण मिशन का यह आयोजन श्री विजयपुरम में सांस्कृतिक विविधता को रेखांकित करता है, जहां बंगाली समुदाय की परंपराएं गर्व से निभाई जा रही है। शुभ विजया सभी को जो है शुभ पाँच अक्टूबर को श्री विजयपुरम के चिन्मय मिशन में अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान और आयुष स्वास्थ्य शिविर के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा। सम्मान समारोह रविवार 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। इस अवसर पर अति वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद सुबह 11:30 बजे से आयुष स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से स्वास्थ्य, वृद्धावस्था, शारीरिक लचीलेपन और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। निकोबार जिले की जिला योजना समिति की बैठक आयोजित। द्वीपों में प्रधानमंत्री RKVY योजना का क्रियान्वयन और स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।